अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका हमारे व्लॉग में, अशरा के व्लॉग में। और ये झाड़ू दिख रही होगी, झाड़ू पोछे से भाई काम अधूरा रहता है हम हाउस वाइफ का। तो अभी जा रहे थे हम क्लीनिंग करने, बाथरूम सिंक ये सब साफ़ करने, और साथ ही साथ हमारे कपड़े भी लगे हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं। कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, ये एक बार के हम इसमें डाल चुके हैं। तो हमने सोचा अपनी ऑडियंस को हम अपना रूटीन भी दिखा देते हैं, जुमरात से लेके जुम्मे का, यानी कि थर्सडे टू फ्राइडे रूटीन। तो हाउस वाइफ का डेली का तो काम रहता ही है, अगर कुछ स्पेशल हो जाता है कि ऐसा काम कर लें कि जुमे के दिन हमें आराम मिल जाए। मतलब हर हाउस वाइफ ये चाहती है कि जुमे के दिन अच्छे से बस इबादत हो। अरे फ्राइडे तो हम लोगों के लिए तो स्पेशल रहता ही है। तो चलिए हम फटाफट से सिंक एरिया जो है वो साफ़ करते हैं। ये A to Z सारी चीज़ें देखिए, धूल मिट्टी से सब कितना धूल है यहाँ पे। तो ये सब साफ़ कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ का तो सब साफ़ हो गया है देखिए, बस ये भी हैंड वॉश की बोतल भी हमने धुल ली है। और इसमें सावन रखते हैं अशरा के लिए, मतलब जो नॉर्मली मतलब नीम वगैरह के रहता है ना, जिसमें कम कास्टिक रहती है ना, तो इसी तरह से रख देते हैं। यहाँ से वो वॉश कर लेते हैं फेस वॉश अपना। फेस वॉश वगैरह बच्चों को नहीं यूज़ करने देते हैं। अब बाथरूम की बारी है। बाथरूम कुछ ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ी सी धूल मिट्टी है और साबुन के जो डस्ट होते हैं स्ट्रेन वो पड़े हुए हैं, तो इनको भी क्लीन करते हैं। और ये ऊपर जो ये लगी है जो शीशा लगा होता है ना, उसी की ये लाइट आ रही है, कोई लाइट इसमें जल नहीं रही है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो बाथरूम हमारा क्लीन हो गया है। तो बाथरूम साफ़ करने की कोई निंजा टेक्निक तो है नहीं कि आग झपकते ही साफ़ हो जाए, बस झाड़ू लगानी पड़ती है, साफ़ हो जाता है। तो चलिए ये भी काम हो गया डन हमारा। मशीन चल रही है तो इसी की आवाज़ आ रही खड़खड़ाहट की। कपड़े धुल रहे हैं, खंगल रहे हैं, यानी कि वॉश हो रहे हैं। तो चलिए अभी सुबह का टाइम है, तो रूम की हालत तो आप समझ सकते हैं कितना मैसी मैसी हो रखा है। बेडशीट तो ये वाली साफ़ है, वो वाली चेंज करनी है, और उस वाले कमरे का भी सफाया करना है। कमरे का नहीं, उसके सामान और जो डस्ट क्लीनिंग है करनी है, बस डस्टिंग क्लीनिंग करनी है। तो फटाफट से करते हैं। कुछ पिलो कवर हैं गंदे हो गए, तकिए के गिलाफ वो भी उतारने। और आपको जैसे पता है कि हम हमेशा जुमेरात के दिन काम कर लेते हैं कि जुमे के दिन हमें इबादत में कोई खलल ना हो, यानी कि एक दिन तो सुकून से अच्छे से कुछ पढ़ सकें। और ये वाला भी रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। बच्चे चले गए स्कूल, मतलब सुबह का टाइम है तो चले ही गए होंगे, 10 बज रहा है करीब। और यहाँ पे ये क्या है, बहुत सारा कपड़ा फैला हुआ है, गंदा है, कुछ साफ़ है, कुछ हटाना है, कुछ बचाना है। ये तह किए हुए कपड़े इनको अलमारी में रखनी है। सोफ़े के कवर देखिए उधल पुतल है, इनको भी सही करना है। तो सब कर लेते हैं। झाड़ू पोछा भी लगाना है दोनों रूमों में। तो इतना सारा काम है, ये करने के बाद हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं शाम के टाइम। अभी डस्टिंग क्लीनिंग तो करनी है, बस इसको ऑफ कैमरा ही हम कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। अशरा स्कूल नहीं गई, इसको बहुत तेज़ फीवर आ रहा 2-3 दिनों से, मतलब कंटिन्यू बीमार रहनी, कंटिन्यू, मतलब कुछ समझ में, अल्लाह पाक का शुक्र ऐसा ना, फिर भी क्या करें, जिस हाल में अल्लाह पाक रखे उस हाल में शुक्राना अदा करते हैं। फीवर ही नहीं जा रहा है, उनकी पेट की दर्द, तो इनको बाहर शहर में ही दिखाना पड़ेगा। मतलब गाँव में जैसे नॉर्मल डॉक्टर रहते हैं ना, छोटे मोटे, उन्हीं से दवाई आ रही हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये देखिए इतना सारा ये भी पसारा पड़ा हुआ है, बैग खाली किया था अपना, तो ये सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ, तो इनको भी सब साइड करेंगे, रखेंगे इनकी जगह पे, पोजीशन पे। फिर आपसे हम शाम में मिलते हैं डायरेक्ट। चलिए शाम हो चुकी है, नमाज भी हमने पढ़ ली है, और बहुत अच्छी सी कड़क सी चाय भी पी ली। कड़क वाली चाय पी है, तो आप शकल इसकी फेस देख के जान सकते हैं कितनी कड़क ये चाय बनी है। और ये शादान ने बनाई, मेड फॉर शादान ने। तो चलिए लेके चलते हैं। ये दानियाल की कप है, वो सो रहे हैं, उनको उठाना है, और नमाज का भी टाइम निकला जा रहा है। बच्चों का सिलसिला तो अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। बच्चों की यूनिफॉर्म, कुछ कपड़े पेंडिंग में थे, वो डाल दिए हैं। बस हमें खाने की अब टेंशन है कि जल्दी से खाना बनाएं, क्योंकि आज जुमेरात है, हमने बताया ना सुबह आपको। तो जुमेरात है ना, फ़कीर खाना लेने आएगा, और 2 जुमेरात से हम नहीं थे, मतलब घर पे अवेलेबल नहीं थे, जाना ही जाना उसी दिन पॉसिबल होता था। तो चलिए फटाफट से चिकन वॉश करते हैं, थोड़ा फ्रीज़ का है ना, थोड़ा सा डीप फ्रीज़ करते हैं। और इसको रोटियां बनाते हैं। सुबह सिर्फ हस्बैंड के लिए 2 रोटियां इसमें से बनी थी, पूरा आटा सुबह का फ्रेश गूंधा हुआ है। तो सबसे पहले अटैक करते हैं रोटियों पे, क्योंकि रोटियों में बहुत टाइम लगता है। तो हमने सोचा चिकन का भी मसला साथ ही साथ हल कर लेते हैं। चिकन को वॉश कर लिया, थोड़ी सी हल्दी लगा दिया, आज हल्दी लगा दी है, फूड कलर नहीं लगाया है, थोड़ा हेल्दी वे में। तो ऑयल रख दिया है, ऑयल पक रहा है, तब तक हम अपनी बातों से आप सबको पकाते हैं, रोटियां बनाते हैं। थोड़ा सा प्याज कट कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा प्याज इसलिए, एक मीडियम साइज़ की आड़ी हमने ली है,
क्योंकि प्याज और टमाटर प्लस धनिया का पेस्ट हमने बनाया है जी। धनिया जो खड़ी साबुत धनिया नहीं होती है, अक्सर पहले हम लोगों की अम्मियाँ पिसाया करती थी सिलबट्टे पे। आप लोगों की नहीं पिसाती होंगी, जिनकी पिसाती कमेंट बॉक्स में थम सब गलत थम दीजिएगा कि हाँ पिसाती थी। तो हम ये क्या कहने चाह रहे थे, वो जो खड़ी खड़ी धनिया होती है, हम लोग सुबह पीते हैं धनिया का पानी। एक तो थायराइड की वजह से धनिया का पानी पीते हैं, तो वो धनिया जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, फेंकना पड़ जाता है। क्या करें, तो मसाले में ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंकिए मत। तो इस तरह से ठीक भी हो गया। अब धनिया अलग से पाउडर डालने की ज़रूरत भी हमें नहीं रहेगी। चिकन में ग्रेवी में आप बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इकट्ठा कर ली थी थोड़ी थोड़ी सी, उसको इकट्ठा करके फिर एक साथ पीस लिए। 2 चम्मच ही सोख करने के लिए रखते हैं, मगर उसको इकट्ठा करके रखा था। तो चलिए फ़ौरन की फ़ौरन लोइयाँ बनाते हैं, रोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक ऑयल गर्म हो रहा है, प्याज डाल देंगे, चिकन वॉश किया है ही है उसको डाल देंगे। तो इस तरह से हमने पूरा रख दिया था फ्रीज़ में, तो इसके ऊपर एक परत जम गई है, वो ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही है। तो इसको नीचे ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और आटा भी हमारा साफ साफ खिल के आ गया। अब इसकी लोइयाँ बनाते हैं। तेल गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। कोई साबुत मसाले नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा गिर गया है। तो उसमें डालेंगे चिकन, और चावल भी एक साइड रख दिए हैं। सारे काम साथ ही साथ कर लेंगे। चावल भी एक साइड रखे हुए हैं कि सारे काम हो जाएं, और मगरिब के टाइम में ज़्यादा वक्त नहीं बचा, मतलब हाफ एन आवर बचा है। तो चलिए इसको रोटियां बेलते हैं। तो देखिए इसमें प्याज हो गया था, तो इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया है। जिसको भून लेंगे और इसमें सारे मसाले ऐड करते जाएंगे जैसे चिकन में डालते हैं, और फटाफट से रोटियां बनाते हैं। उसके बाद आपसे मिल। हाँ, हमारी रोटियां भी बन गई हैं और सालन भी बनने को है। 5 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाला ग्रेवी लगाने के लिए। अब ये सब चीज़ें हमको वॉश करनी है। जो बचा हुआ आटा है उसको फ्रीज़ में रख देंगे, और ये बर्तन भी धुलने हैं, बर्तन कुछ लगाने भी हैं। तो खाना हो गया रेडी, चावल भी हमारे डन हो गए, रोटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं। मौसम आपको बाहर का दिखाते हैं, बहुत गर्म है। तो ये देखिए मौसम, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, कितना गर्म मौसम है, एक पत्ती भी नहीं हिल रही है। और इन बेचारे परिंदों को प्यास लगी थी तो टंकी भर रही है, उसी का पानी ये लोग पी रहे हैं। चलिए अल्लाह ताला तो रास्ते खोल ही देते हैं सबके। तो चलिए ये व्लॉग अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे का व्लॉग कंटिन्यू करना है क्योंकि आज का जुमेरात और जुमे का रूटीन दिखाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। सुबह का टाइम हो चुका है और हम फ्रीज से दूध निकाल के लाए। देखिए कितना चिल्ड है, इसकी स्टीम ही देख लीजिए, बाहर बर्फ़ ऐसी बनी हुई है। और इस साइड में हमने आलू रखे थे बॉईल करने के लिए रात में। तो आलूओं का क्या हो गया है, अभी हमने खोला 2 से डबल आ गई, यानी कि 4 सीटियाँ आ गई इसमें। क्या कर सकते हैं, आलू का कचालू ही बना है, यानी कि उसको मैश ही करने हैं। तो इसमें स्टीम ज़्यादा हो गई, इसी वजह से इसकी ये हालात हो गए हैं। तो चलिए इनके हालातों को बेहतर करते हैं ब्रेड के साथ। इनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है, यानी कि बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए सैंडविच। तो आलूओं साथ 2 रेसिपी बनाएंगे। तो सैंडविच, दूसरी भरता बनाएंगे। जैसे बिहारी साइड में बोलते हैं भरते को, हम लोग भरता बोलते हैं आलू का, और चोखा बोलते हैं। तो वही भरता बनाएंगे। तो भरते में तो नहीं, बस 2 आलू निकालेंगे सैंडविच के लिए। दोपहर के लंच के लिए हम बता रहे हैं। लंच में बनाएंगे आज चटनी, बेसन की रोटी, और सैलड वगैरह भी रहेगा, अचार भी रहेगा, दही भी रहेगा और भरता भी रहेगा। तो चलिए जो बहुत ज़्यादा जिनकी कंडीशन ख़राब है उनको आईसीयू में पहुंचाते हैं, यानी कि ब्रेड में रख के सेकाई करते हैं उनकी तवे पे। तो इनको फटाफट से छील लेते हैं, छिलका पील कर लेते हैं और इनमें मसाले सारे ऐड करते हैं।
इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे कि नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। जी हाँ, बहुत मामूली सी धनिया भी, हल्दी भी डाल दी है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सीक्रेट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और इन सबको मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची, हरी धनिया स्किप कर दिया, बच्चे अवॉइड कर देते हैं, निकाल देते हैं वैसे भी। तो इनको फटाफट से मिक्स कर रहे हैं, फटाफट वाली स्पीड से। और ब्रेड के बीच में इनको लगा के मज़ेदार सा सैंडविच हो गया तैयार। यानी कि आज मेयोनीज़ और टमाटो केचप वगैरह सब चीज़ स्किप कर दी है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए, हर वक्त नहीं देना चाहिए। तो चलिए सैंडविच बन के रेडी होते हैं, बच्चों का लंच पैक करते हैं। इस तरह से हम मलाई भी निकाल लेते हैं। और ये जीरा पाउडर हमने रात में सोक करने के लिए रखा था, हस्बैंड अपने लिए, तो इनको बच्चों के लिए निकालते हैं। चाय अशरा की निकालते हैं कटोरी में, चाय बच्चों की कप में। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, हमारे प्यारे भाई बंधु हैं जितने भी हैं, भाई बहनों आइए चाय पी लीजिए। तो ये एक कप आपके लिए। और यहाँ पे ज़ीरा वाटर भी रेडी है हमारा, तो ये हम पियेंगे, एक हस्बैंड पियेंगे कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब धनिया पानी हमारे 6 दिन हो चुके हैं और अच्छा रेडी हो चुकी हैं। देखिए बहुत उदास है क्योंकि आज 3-4 दिन के बाद फीवर के बाद ये स्कूल जा रही है, मतलब इनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। तो चलिए बाद में आपसे मिलते हैं लंच के टाइम। तो चलिए बच्चे तो चले गए स्कूल, अब हम खाने की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो थर्सडे का रूटीन आपने देख लिया, फ्राइडे है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। सुबह से इतना सारा काम किया, बच्चों को लंच बना के दिया। जो हमने आलू बॉयल किए थे ये वही आलू हैं। तो आलू का बनाएंगे भरता, बनाएंगे चटनी लाल मिर्ची वाली लहसुन की, और ये बेसन की रोटियां बनाएंगे। तो इसमें हमने बेसन ले लिया है और कुछ मक्की का आटा है और यहाँ पे गेहूं का आटा है। तो तीनों को मिक्स करके आटा सेट कर लेंगे और ये भरता बनाएंगे। यानी कि आलू का भरता हमें बहुत पसंद है, आलू एक्स्ट्रा इसीलिए उबाले थे। तो इसमें आलू मैश कर लिए, यहाँ पे भुना मसाला डाल दिया, चाट मसाला, यहाँ पे थोड़ी सी पिसी खटाई हो ना हो तो नींबू ले सकते हैं, और प्याज है, हरी मिर्चियाँ हैं, नमक, पिसी मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, तड़का लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें फटाफट से करते हैं, यानी कि भरता बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई हमने रख दी, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो ज़ीरा और प्याज ऐड कर देंगे। फिर जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम गूंद लेंगे आटा, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और जुम्मे के दिन कौन कौन ये वाले खाने की फरमाइश करता है, किस किस को पसंद है ये खाना इस तरह से, बेसन की रोटी, चटनी, सलाद, डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी रुकते हैं जुम्मे के दिन, जुम्मे के बाद जाते हैं। तो हमने सोचा अच्छा सा कुछ खाना, हेल्दी सा भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। दाल सब्ज़ी तो रोज़ खाते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, आटा सेट करते हैं।
खाना तो हमारा रेडी हो गया है, भरता टेस्टी सा, चटनी। अब जा रहे हैं ये बर्फ़ को डालने, वाटर कूलर में ले आए हैं इसको, धुलेंगे, पानी इसमें भर देंगे कि बच्चे पूरा दिन फ्रीज खोलने से फुर्सत ले लेंगे। तो इसको वॉश करते हैं, इसमें बर्फ़ ऐड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए वाटर कूलर हो गया हमारा रेडी। बस ये पूरा दिन चलेगा, बच्चे फ्रीज नहीं खोलते हैं, इस वजह से आप भी इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ी देर की मेहनत और बहुत सारी बचत हो जाती है चीज़ों की। तो सारे काम से फारिग हो गए हैं, अब जा रहे हैं सूर्य की तिलावत करने, यानी कि सूर्य यासीन, सूर्य कहफ। जुम्मे के दिन सूर्य कहफ की पढ़ने की बहुत फजीलत है, तो हम भी वही पढ़ेंगे। सूर्य रहमान है, सूर्य मोहम्मद है, सूर्य मरियम है, बहुत सारे सूरतें हैं, वजीफ़े हैं, तो उनको पढ़ने जा रहे हैं हम। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट जब बनाएंगे बेसन की गर्मा गर्म रोटी आप सबके लिए, और यही उसी के साथ करेंगे व्लॉग का एंड, यानी कि फ्राइडे रूटीन का एंड करेंगे। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं इसको पढ़ने के बाद आपसे। और पंसूरा वगैरह पढ़ने के बाद हमने सोचा कि चलिए फिर जुम्मे की सबसे बड़ी प्लानिंग रहती तैयारी की, कुर्ते पजामे पे प्रेस करना। तो ये सारे कुर्ते और पैजामे हैं, तो इनको फटाफट से आयरन करते हैं क्योंकि लाइट जाने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तो चलिए फिर ये भी एक रूटीन रहता है हम हाउस वाइफ का, तो ये भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तो जैसा कि आपको पता था कि आज जुम्मा था और जुम्मे की नमाज़ हो चुकी, हम सब ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, बच्चे भी हमारे आ चुके हैं। तो खाना लगाने जा रहे थे, उससे पहले हमने सोचा एक छोटा सा मैसेज आप सबको दे देते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फ़रमाया है कि ए मोहम्मद अपने उम्मतियों से कह दो, अपने बंदों से कह दो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ज़िक्र उंगलियों पे किया करें, क्योंकि उंगलियों पे ज़िक्र करने से जो कब्र में रोशनी अंधेरा रहता है, तो उन अंधेरी रातों में वो रोशनी का सबब बनेंगी। जो उंगलियों पे हम सब ज़िक्र करते हैं ना, तस्बीहात जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों पे पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से क्या रहता है, जब कब्र में अंधेरी रातें होंगी तो हम सबको ये जो उंगलियों से रोशनी जो मिलेगी अल्लाह ताला कुदरती तौर पे देंगे, और उस रोशनी से वो कब्र के अंधेरी रातों में राहत मिलेगी। तो आप सब भी तस्बीह, कम से कम तस्बीहात से ज़्यादा उंगलियों पे ज़िक्र किया करें। और जुम्मे के दिन की तो ख़ास फजीलत है कि दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से कसरत पढ़ना चाहिए। तो चलिए बस खाना लगाते हैं और फिर मिलते हैं अगले जुम्मे में इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो किचन में आ चुके हैं, गैस ऑन करके तवा रख दिया है, और यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा सैलेड बना लिया है। मतलब सैलेड क्या है, पुदीने की जो सूखी पत्तियाँ होती है उस पर डाल के, सिरके वाला प्याज बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। सिरका ब्लैक वाला हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे वाइट हमने डाल दिया। थोड़ा सा बूंदी का रायता बना लिया, इसमें जग में भी डाला, इसमें दही जमा था तो इसी में डाल दिया। अब ट्रांसफ़र करेंगे छोटी सी बाउल में। तो चलिए बस रोटियाँ बनाते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं अपनी टेस्टी सी थाली, और जुम्मे का रूटीन भी हो गया कम्प्लीट हमारा। थोड़ी सी जल्दी है ना, सब बैठे हैं, तो दो दो तवे हमने रख दिए हैं, एक साइड इधर एक साइड उधर, तो क्या फटाफट से रोटियां बन जाएंगी। तो चलिए रे देखिए हमारा हेल्दी सा नाश्ता, मतलब सॉरी खाना, लंच रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी सा। और ये बेसन की रोटी प्लस इसके साथ बूंदी वाला रायता, ये देखिए बहुत इंस्टेंट रायता बन जाता है। बहुत बार आपसे ये रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं। और ये भरता रहा, मतलब चोखा बोल लीजिए, भरता बिहारी साइड में चोखा बोलते हैं भरते को। और ये लहसुन और हरी मिर्च, सूखी मिर्ची की चटनी रेड रेड सी,
बहुत थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। हाँ ये देखिए, और ये सिरके वाला प्याज, साथ में सैलेड, कुकुम्बर वगैरह। तो चलिए प्लेट लग चुकी है, आप लोगों की प्लेट है, और यहीं पे हम अपना व्लॉग भी एंड करते हैं। ये कल से मतलब 2 दिन से व्लॉग स्टार्ट है, और थर्सडे टू फ्राइडे रूटीन ये हो गया कंप्लीट हमारा। तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे रूटीन को फॉलो भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।